हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीटेट 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न के टॉपिक देखेंगे, किन किन विषय से और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। चलिए देख लेते हैं आज क्या क्या पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिए सारे टॉपिक्स जिनसे कि आज प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्ट में भी इसी से प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से प्रश्न जो पूछे गए उसके बारे में देखेंगे। बाल विकास से क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं और इससे सभी जगह पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है सीडीपी यानी बाल विकास में आपसे पहला महत्वपूर्ण जो सिद्धांत जीन पियाजे थ्योरी से जो है आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं। और ये इससे तो आपको सवाल पूछा जाना कंफर्म है, तो इसलिए आपको ये सिद्धांत बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। आने वाले समय में इसकी मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा जिसमें कि पियाजे सिद्धांत को और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा अगला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, बाल विकास से है, विकास और अभिवृद्धि से है। और वाइगोत्स्की से भी प्रश्न पूछे गए हैं आज की जो एग्जाम हुए उसमें। तो आने वाले समय में इससे और सवाल आने की संभावना है, क्योंकि ये ऐसा सिद्धांत है, सिलेबस में ये शामिल है, तो इसलिए इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो और इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 से आपसे सवाल पूछे गए हैं। और नॉम चॉम्स्की से आपसे प्रश्न बने हैं। और गार्डनर का जो सिद्धांत है उससे भी कुछ आज प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है प्रोग्रेसिव और सीसीई जो होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, और इससे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। किशोरावस्था पे आधारित सवाल बना था आज। और जीववाद जो होता है पियाजे सिद्धांत में, उससे संबंधित आज सवाल बना था। तो सीटेट में इस बार जो है एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में कुछ बदलाव किया गया है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। 4 3 2 1 कुछ इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब हम गणित से कौन कौन से सवाल बने थे, कौन कौन से टॉपिक पे प्रश्न आए थे। तो वेन हिले का जो सिद्धांत है, इससे आपसे गणित में प्रश्न बने हैं। ट्राइंगल यानी कि कोनों पे आधारित आपसे कोनों का अनुपात पे आधारित सवाल है। उसके अनुसार जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसके आधार पर आपको जो इसका उत्तर निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालने का डायरेक्ट सवाल आया था। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना आपको लघुत्तम समापवर्त से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। नेचुरल नंबर का योग यानी कि उसको ऐड करने के संबंध में है, तो 50 संख्याएँ दी थी प्राकृत संख्याएँ, और उस पर आपको योग करना था। इसके अलावा इस टाइप का एक सवाल आया हुआ है, 50,55,500 को इसको बदलना था, संख्याओं में डिजिट में बदलना था, लिखना था। पेडोगोजी पे स्थानीय मान से संबंधित, प्लेस वैल्यू से संबंधित आपसे सवाल बना हुआ है। भिन्न के जोड़ पे आधारित है, फ्रैक्शन को ऐड करना है और उसमें अंतर पे तो आते ही सवाल, तो इसी प्रकार से इस बार भी पूछा गया है भिन्न के जोड़ पर। कथन पर आधारित है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे कुछ कथन दिए हुए थे, उस पर आपको जो है सही उत्तर लगाना था, सही उत्तर। और ये ट्रेन यहाँ पे एक ये सवाल है ट्रेन से संबंधित था, ट्रेन पे आधारित है। और जो आपने मुद्रा रहती के संबंध में कुछ एक सवाल बना था गणित में, तो उसका आपको सवाल आया था। एरिया क्षेत्रफल पे आधारित है, टाइल्स लगाने के संबंध में कुछ। तो एनसीएफ और इसमें भी पूछा गया है एनसीएफ के बारे में। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आकलन पाठ्यक्रम एनसीएफ 2022 से संबंधित भी जो अभी प्राइमरी लेवल में एनसीएफ का जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, तो उसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिलेंगी, तो आप उसका वेट कीजिए। और एनसीएफ 2022 से संबंधित सवाल पूछा गया था, जो कि जो प्राइमरी स्तर है उसके संबंध में भी लागू हो चुका है, नया पैटर्न आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से। तो सौरमंडल के संबंध में इसमें सवाल पूछा गया था, सौरमंडल के लिए उत्तरदायी पदार्थ या बनाने के लिए एलिमेंट। इसके अलावा यहाँ पे हाथी, ये पशु से प्रश्न आता है, मधुमक्खी और उल्लू वगैरह जो आता है, इसका 360 डिग्री से संबंधित, और फलों से संबंधित। तो इस प्रकार से ईवीएस में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और बाकी फिर एनसीएफ और एनईपी से संबंधित इसमें भी आपको जो रहता है पेडागोजी, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं।
और आज की हिंदी लैंग्वेज जिन जिन कैंडिडेट की हिंदी है लैंग्वेज एक के रूप में, तो उसमें परामर्श से, कौशल से और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से 5-3-3-4 के पैटर्न पे डायरेक्ट सवाल बना था, लेकिन इससे संबंधित आपसे सवाल बनेंगे। तो आपको पूरा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में पता होना चाहिए। भारत माता पे कविता था, मातृभाषा पे आधारित गद्यांश वगैरह था। इसके अलावा अंग्रेजी अगर जिसका था तो अंग्रेजी में भी था। यहाँ पे जो है पैसेज वगैरह ताजमहल पे था, और CCE से प्रश्न बने थे, NCA पर NEP, स्टीफन केसन, और इन सभी से आपसे जो है सवाल बने हुए हैं। तो आपको इसी पे आधारित और अच्छे से तैयारी करना है। सबसे ज़्यादा आपको CDP पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैथ्स में वेन हिल है आपको पढ़ना जरूरी है, और बाकी आपको यहाँ पे और सवाल मैं आपको करवा भी दूंगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।